और आपको शायद पता नहीं होगा 2022 में वहाँ के लोग हमको वोट देने को तैयार नहीं थे। कहे विधायक जी आपने पुल नहीं बनवाया, हम आपको वोट नहीं देंगे। तो जानते हैं मैंने क्या किया था? सई नदी के जल को ऐसे मैंने उठाया और मैंने सौगंध खाया कि मैं सौगंध खा रहा हूं, अगर रारी का पुल मैं नहीं बनवाऊंगा तो मैं बदलापुर से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा ये बताओ, अगर अच्छा किसी की हिम्मत है पूर्व सांसद के खिलाफ बोलने की, मल्हनी के विधायक के खिलाफ बोलने की हिम्मत है? पंकज पटेल के खिलाफ बोलने की हिम्मत है? पूरे 9 विधानसभा में किसी विधायक के खिलाफ रे बेते करने की हिम्मत किसी की नहीं, जुर्रत किसी की नहीं। दूसरे दिन 100 जूते मार खाएंगे अगले चौराहे पर। रमेश मिश्रा सहज विधायक है, सरल विधायक है। मैंने 9 साल के कार्यकाल में जो मेरा कट्टर विरोधी होगा, जो कट्टर सपाई होगा, जाके आप किसी यादव बस्ती में चले जाओ, एक यादव मेरी खिलाफत कर दे, बोलना वोट देना ना देना बात दूसरी है। मैंने किसी को परेशानी नहीं किया। हम अपनी सहजता सरलता हम पेश करना चाहते हैं। हम दिखाते हैं कि देखो मैं सिर्फ विकासवादी हूं, मैं सिर्फ बदलापुर का विकास करना चाहता हूं, बदलापुर को जिला बनाना चाहता हूं। मेरे बारे में चाहे जो टिप्पणी करे, मैं उससे विवाद नहीं करना चाहता हूं। आप ये बताओ, मैं अगर उससे विवाद कर लिया, किसी आदमी से मैं भी भिड़ गया, तो उसमें मेरे मंतर क्या रहेगा? कुछ बड़प्पन दिखाना चाहिए। और सजा मेरा काम क्या है देने वाला? मैं तो विकास काम मुझे भगवान ने दिया है ना, सजा कौन देगा? ऊपर वाला। जितने लोग मुझे गरिया रहे हैं मैं नहीं सजा दूंगा, सब ऊपर वाले सबको ठीक करेंगे आने वाले समय, चिंता मत करो। विधायक जी लास्ट सवाल ये है, जैसे जो आप चौराहे पर महापुरुषों की द्वार लगवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो आपके विचार में कैसे आया? देखिए ऐसा है कि स्वतंत्रता सेनानी को मैंने कई बार लोगों से पूछा, आप पहचानते हैं? किसी का नाम नहीं पता है। स्वतंत्रता सेनानी का लोग नाम नहीं जानते हैं, हमारे शहीदों का लोग नाम नहीं जानते। मेरे मन में आया, सब लोग लगवाते हैं ऐतिहासिक पुरुषों के नाम पे, ऐसे ऐतिहासिक पुरुष जिनको पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। तो भाई जिनको देश जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है, तो उनका नाम मुझे लगवाने की क्या जरूरत है? अब स्वामी विवेकानंद को सब जानते हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों न अपने बदलापुर के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम द्वार बनवाऊं। जो हमारे बदलापुर के लोग शहीद हुए हैं देश की रक्षा में, हम उनके नाम द्वार बनाएं। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बदलापुर के लोगों को पहचाने। हमको बदलापुर से प्यार है, बदलापुर के लिए जिएंगे, बदलापुर से के लिए मरेंगे और बदलापुर को जिला बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। एक सवाल भैया जी, करसूलनाथ धाम से भी अपने क्षेत्र के एक पूर्व विधायक जो है, उन्होंने पद यात्रा प्रारंभ करते हुए कहा कि हमें भगवान भोलेनाथ ने जो है यहाँ पर बुलाया है। तो इस उद्देश्य में आपसे यह जानना चाहता हूँ, यह प्रेरणा आपको कहाँ से जो ऐतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं? मतलब बहुत सही आपने जवाब पूछा। ऐसा है कि चलिए कम से कम भगवान ने उनको सद्बुद्धि दे दिया, कम से कम भगवान ने बुला लिया, ये अच्छी बात है। और देखिए क्या है, हम हमेशा कुछ न कुछ बदलापुर में अनूठा करते हैं। बदलापुर महोत्सव मैंने 2018 में शुरू किया। पूरे प्रदेश में सिर्फ लखनऊ महोत्सव होता था, दूसरा महोत्सव बदलापुर महोत्सव हुआ। हमने उस समय प्लास्टिक बैंड पर हम पदयात्रा किए थे, आप लोग पता नहीं ध्यान होगा कि नहीं। हम कई गांव में झोला बांटे थे कपड़ा वाला। सबसे पहला चौपाल 2018 में बाभनपुर गांव महाराजगंज में मैंने लगाया था, और कम से कम 4-5 दर्जन गांव मैंने चौपाल लगाया था। योग का कार्यक्रम सिर्फ पूरे जिले में जनपद पर होता है। जौनपुर ही जिला एक ऐसा जिला है जहां जनपद के बाद बदलापुर विधानसभा में अटल पार्क में होता है। हम अनूठा काम करने के लिए जानते हैं, इसीलिए हमको लोग प्यार करते हैं, देश और विदेश में प्यार करते हैं। अमेरिका में आप जाके मुख्य अतिथि बन पाओगे क्या? पूरे प्रदेश में अकेला विधायक हूं जिसको चीफ गेस्ट अमेरिका में बनाया गया, बहरीन में बनाया गया, सूरत में बनाया जाता है, अहमदाबाद में बनाया जाता है, बंबई में बनाया जाता है, कलकत्ता में बनाया जाता है। क्यों? मैं अनूठा काम करता हूं। तो मेरे मन में यह आया कि लोग जो है सिर्फ जाते हैं वहाँ बैजनाथ धाम जाते हैं और क्या नाम है काशी विश्वनाथ जाते हैं, क्यों ना हम गोमती और सई का पहले हमने महत्व पढ़ा। हमने देखा कि त्रेता युग की नदियां हैं, हमने कहा कि क्यों ना दोनों, क्योंकि हम जिला बनाना चाह रहे हैं। अब अगर मैं जिला बनाना चाह रहा हूं तो गोमती और सई के महत्व को बताना है, और दूसरा अपने मंदिरों का कायाकल्प के साथ प्रचारित करना है, तभी तो मैं जिला बना पाऊंगा। ये जिला बनाने की शुरुआत है, गोमती से सई को जोड़ने की शुरुआत है, भगवान का आशीर्वाद लेने का सहयोग बने शुरुआत है। इसके माध्यम से जन जन में मैं चेतना लाऊंगा, जन जन में सनातन के प्रति लाऊंगा, श्रद्धा भाव लाऊंगा, और भोलेनाथ की कृपा से बदलापुर को जिला बनाऊंगा। प्रारंभ कर रहे हैं बाबा करसूलनाथ धाम पर, जहां पर आप चला वहां के बारे में पूर्व विधायक या कुछ अन्य विपक्षियों के द्वारा कहा जा रहा है कि बड़ा घोटाला किया है। 235 करोड़ का। ये तो बढ़िया बात है, कम से कम वो लोग जांच कर रहे हैं ना, इंजीनियर लेके जा रहे हैं ना, तो बढ़िया यार, जांच करवाने तो इसी बहाने कम से कम दिखाएंगे तो हमारे घाट को।
ऐसा है, बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत बेहतरीन काम हुआ है, चूँकि मुख्यमंत्री के निर्देशन में वह काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं और उस योजना का ही नाम है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, और वह योजना लखनऊ से डिसाइड होता है और लखनऊ से उस योजना का संचालन होता है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग वह कार्य हुआ है, उसमें किसी प्रकार का मैं नहीं समझता हूं कि कोई गलत कार्य हुआ होगा। ये अच्छी बात है कि हमारे काम को इसी बहाने, जांच के बहाने विपक्ष, अच्छा ये बताओ विपक्ष वाले बड़ाई कैसे करेंगे यार, इतना अच्छा घाट बन गया। कभी आपने सोचा था बदलापुर कहीं घाट है, वहाँ पर घाट बन गया, वो बड़ाई कैसे करते, उनकी आंखें चौधिया गई, अरे बाप रे बाप, यहाँ आरओ मशीन लगा है, बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं, स्टील का कुर्सियां रखा गया है, यात्रियों को जाने के लिए टीन सेट बना हुआ है, यहाँ जो है घाट बन गया। अब उसकी प्रशंसा कैसे करती, आपके कई साथी जाकर के वहां लाइव किए हैं, उसकी प्रशंसा किए हैं। तो आदमी जब विपक्ष में जो रहता है, अब चुनाव का समय आया है, अच्छा तो इसके पहले वो तो बना हुआ हो गया 1 साल 2 साल, जब चुनाव आता है तो चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा चाहिए। अब मुद्दा कैसे बनेगा, उसका विरोध करके, बहुत बढ़िया है। हम तो अपने काम की लिस्ट दे रहे हैं, सारे काम की जांच कराएं, सारे काम पर जाएं, कम से कम इसी बहाने हमारे काम को देख लेंगे, मैं तो प्रसन्न हो जाऊंगा। 2026 में होने वाले बदलापुर महोत्सव के बारे में भी बता रहे थे आप कि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। हाँ, 2026-27 में 2026 में जो हमारा महोत्सव होने जा रहा है, अब की बार मैं चूंकि हर बार महोत्सव कराता हूँ नवंबर में, हर बार मेरा बदलापुर महोत्सव नवंबर में होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मैंने आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि नवरात्रि के बाद अगर आप अपना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कराएंगे तो मैं उसमें आने के लिए तैयार हूँ। तो मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में 24, 25, 26 अक्टूबर को हमने डेट रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमने पत्र भी दे दिया है, अभी ये समय निर्धारित नहीं हुआ है कि 24, 25 अक्टूबर में किस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा 24, 25, 26 अक्टूबर में, उसी दिन 1100 कन्याओं का विवाह जो है संपन्न होगा। बदलापुर महोत्सव जैसा कि आप जानते हैं देश विदेश में लोग देखते हैं, और अब की बार का महोत्सव अपने आप में अद्वितीय और ऐतिहासिक होगा। मैं समझता हूं कि रारी कला के लोग 1 घंटे में पहुंचते थे जौनपुर या धनिया मऊ जाने में उनको कम से कम आधे घंटे लगते थे। उस पुल के माध्यम से 5 मिनट में धनिया मऊ बाजार पहुंचेंगे, मात्र 5 मिनट में। उस पुल के बन जाने से आप समझो दर्जनों गांव के लोगों को कितना बड़ा फायदा होगा। बहुत बड़ी मांग थी, और आपको शायद पता नहीं होगा 2022 में वहां के लोग हमको वोट देने को तैयार नहीं थे, कहे विधायक जी आपने पुल नहीं बनवाया, हम आपको वोट नहीं देंगे। तो जानते हैं मैंने क्या किया था, सई नदी के जल को ऐसे मैंने उठाया और मैंने सौगंध खाया कि मैं सौगंध खा रहा हूं, अगर रारी का पुल मैं नहीं बनवाऊंगा तो मैं बदलापुर से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने 2022 के चुनाव में वायदा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, उन्होंने मुझे, अगर मैं वह पुल नहीं बनवा पाता ना तो 27 का चुनाव नहीं लड़ता। आज दर्जनों पुल बदलापुर बने हैं, और दर्जनों पुल की लिस्ट आप लोगों को पता ही, आप लोग तो रोज भाषण में हमारा सुनते रहते हो। विपक्षियों को प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूं, हमारी पूरे काम की सूची विपक्षियों को दे दीजिएगा और उनसे कह दीजिएगा हर जगह जाके उसका जांच कर लेंगे, उस काम को लाइव करेंगे, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं कुछ मिलेगा नहीं तो उनको तोड़ना पड़ेगा ना। वो तोड़ेंगे, नुकसान करेंगे, तभी कहेंगे इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तोड़ेंगे नहीं। बाबा का बुलडोजर बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखना। सरकारी संपत्ति को अगर आपने हमारे नुकसान पहुंचाया तो बाबा का बुलडोजर क्या हश्र करेगा विपक्षियों का, उसको सोच नहीं सकते। इसलिए जाइए, जांच करिए, देखिए, लेकिन तोड़ कर मत जांच करिएगा। कहीं क्षति पहुंचा करके वीडियो बनाने के लिए हमारे किसी संपत्ति को तोड़िएगा मत, जांच करिए, वीडियो बनाइए। ये तो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, इसी बहाने प्रचार करेंगे, लेकिन नुकसान मत पहुंचाइएगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। बदलापुर विधानसभा का एक गांव है रामनगर के करीब राउतपुर। यस, वहां के लोगों का कहना है कि विधायक जी कभी हमारे गांव में नहीं आए, और जबकि वहां की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से टूट गई हैं और पानी भरे हैं। राउतपुर में एक सड़क जिला पंचायत की है, दूसरी सड़क में जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए पिच रोड नई मैंने पास कराया है, वो बन भी रहा है। एक इंटरलॉकिंग भी मैंने राउतपुर में लगवाया है। और रही बात ये राउतपुर तिलवारी, कम से कम मैं दर्जनों बार गया हूँ। आप जहाँ गए होंगे हो सकता है उन श्रीमान के यहाँ नहीं गया होगा, उनका नाम आप मुझे दे देंगे, उनके यहाँ चाय पीने नहीं खाना खाने चला जाऊँगा। देखिए ऐसा है, अभी मैंने रेल मंत्री जी से मैं मिला था रेलवे फ्लाईओवर को लेकर के, जिस पर माननीय रेल मंत्री जी ने बड़ा सख्त निर्देश दिया है। आप देख रहे होंगे इस समय काम की गति बहुत तेज चल रही होगी, रेल विभाग का भी और सेतु विभाग की बहुत तेज गति चल रही है। मेरा ये मानना है कि मैं रेल के पुल को नवंबर में किसी भी कीमत पे मैं चालू कर दूंगा। मेरा तो लक्ष्य है कि अक्टूबर बदलापुर महोत्सव पहले, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि महोत्सव पहले हम चालू कर पाएंगे, लेकिन नवंबर में मैं पुल चालू कर दूंगा। पुल के बंद होने की वजह से रूट डाइवर्जन हुआ है उसरा बाजार कलिजरा से, लेकिन वहाँ लंबा रूट होने के नाते कोई जा नहीं रहा है। इस नाते लोग जो है सीधे जो है
एक प्रकार से सराय त्रिलोकी वाला रास्ता पकड़ ले रहे हैं। और उसी रास्ते की मैंने जांच लगवाई थी, जिस पर बड़ा हंगामा हुआ था। ठेकेदार ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था, क्योंकि बहुत घटिया काम उसने किया था। सड़क बनने के हमको लग रहा है 15-20 दिन बाद ही वो सड़क उखड़ गई थी। तो मैं तो ऐसा विधायक हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं खुद लड़ता हूँ, जांच करवाता हूँ, मैं बोलता हूँ। मैं पहला उत्तर प्रदेश का विधायक हूँ, इसको जरूर रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं उत्तर प्रदेश का पहला एमएलए हूँ जो अपनी जनता को रोज रोज फेसबुक के माध्यम से कहता है कि जहां घटिया काम हो तत्काल उस काम को रोकिए, उसका फोटो बनाइए, वीडियो बनाइए, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करिए, डीएम को ट्वीट करिए, संबंधित विभाग को ट्वीट करिए, मेरे पास भेजिए। मैं पहला विधायक हूं। अब एक नहीं, मेरे फेसबुक पर जाइए, कम से कम 1 दर्जन वीडियो आपको मिलेगा जहां पर मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं जो भी सरकार के काम चल रहे हैं अगर गुणवत्ता विहीन हो रही उसको रोकिए। मैं कहां कहां जाके चेक कर पाऊंगा साहब। और रही बात है, उस सड़क को हमने फिर से दिया है कि मोटरेबल वो बन जाए। जब तक पुल नहीं बन जाएगा, वो हैवी वाहन के नाते वो कितना भी बढ़िया सड़क बनेगा वो टूट जाएगा। लेकिन मेरा ये है, मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कम से कम मोटरेबल उस सड़क बन जाए, जिससे जो है चलने लायक हो जाए। और एक खुशखबरी देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद बदलापुर की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही, हमारा जो सई नदी है, धीरदास का पुल, वहाँ से लेकर के शाहगंज तक 4 लेन की सड़क 350 करोड़ रुपए की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास कर दिया है। हमें उम्मीद है कि 15 अगस्त के पूर्व या 15 अगस्त के बाद हमारे जो है 350 करोड़ रुपए की सड़क का पैसा जारी हो जाएगा। साथ में 3 और सड़क महत्वपूर्ण पास हुआ है, जिसका सोशल मीडिया पे आए दिन लोग चलाते रहते हैं। उसमें एक सड़क है मसनपुर से लेदुका होते हुए जो है नौपरवा, और दूसरी सड़क है कलियरा मोड़ से कंधी, और तीसरी सड़क है राजा बाजार से कठार। ये 3 सड़क की स्वीकृति हो गई है और एक 4 लेन की स्वीकृति हो गई है, और दुगोली खुर्द के पुल का स्वीकृति हो गया है। हमारे समझ से बदलापुर के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य हुआ है। लगभग 20 नई सड़कें स्वीकृत हुई हैं, और जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं जो गुड्डू सिंह के घर के बगल सड़क आती है उसकी भी स्वीकृति होगी। लगभग है 2.5 करोड़ रुपए से वो भी सड़क पूरा बाईपास का काम करेगी। वो पूरी सड़क आ जाएगी, पुराने वाले नगर पंचायत मिल जाएगी और नगर पंचायत से नहर मिल जाएगी। एक बड़ा बाईपास, पुल के अलावा मैं एक बाईपास भी बनवा रहा हूं। इन सब की स्वीकृति 15 अगस्त या इसी महीने में सारे हमारी स्वीकृतियां हो जाएंगी। बदलापुर को लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 100 करोड़ की और परियोजनाएं मिली हैं। इसकी भी विपक्षियों को जानकारी दे दीजिए, कम से कम लोग जोड़ घटाव करेंगे कि विधायक जी को कितना मिला। बहुत बहुत